हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट में ऐसे सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास नंबर आज 17 करेंगे। गुप्त वंश का जो सेकंड पार्ट है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल समय था, वो कब से कब तक था? तो वो 380 टू 1413 का था। इसने पूरी तरीके से शकों का नाश कर दिया था, या पूरी तरीके से शकों को हराया था, इसलिए इसे शाकाहारी कहा जाता है। इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। देवराज, देवश्री, देवगुप्त भी इसे कहा जाता है। परम भागवत भी इसे कहा जाता था। विष्णु का भक्त भी इसको कहा जाता था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसकी दो पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। ध्रुव देवी के दो बच्चे थे, विष्णुगुप्त और शकंदगुप्त। प्रभावती कुबेर नागा नाम की पुत्री थी। महोली और उदयगिरी शतमलेख से मिलती है। महोली और उदयगिरी शतमलेख से इनकी जानकारी हमें मिलती है। महोली अभिलेख सर्वप्रथम हिमाचल में स्थित था, फिर इसको बाद में दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। इसमें कभी जंग नहीं लगता। आगे है, इसके काल में पहला यात्री, चीनी यात्री जो आया था, वो फाहियान 399 में आया था। आगे है, 15 साल तक भारत में यह रहा था और फाहियान का बचपन का नाम कुंड था। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा हुआ है कि फाहियान का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो वो कुंड था। नवरत्न, उनके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न थे। कालिदास, ब्रह्मगुप्त, बर्मा मिहिर, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, आर्यभट्ट, सणपक, वरासूची थे। ये नवरत्न थे। फाहियान की पुस्तक फू क्यू की पुस्तक है। जो फाहियान की पुस्तक का नाम है वो है फू क्यू की है। इसमें MP के बारे में लिखा गया है। MP यानी मध्य प्रदेश के बारे में लिखा गया है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिनव ज्ञान शकुंतलम, इन कुमार संभव, ऋतु संहार, महादूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, इनकी जो रचनाएं हैं। ब्रह्मगुप्त नक्षत्र वैज्ञानिक था। वरामिहिर खगोलीय वैज्ञानिक था। व्रत संहिता पुस्तक थी इनकी। बेताल भट्ट तंत्रवादी था। शंकु भवन निर्माण करता था और शिल्प शास्त्र पुस्तक थी इनकी, जो इनके द्वारा रची गई थी, शंकु के द्वारा। अमर सिंह एक शब्दकोश था। सत्रप, ये था एक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, जो इनके काल में था। धन्वंतरी चिकित्सक था और वरासची व्याकरण का ज्ञाता था। आर्यभट्ट शून्य दशमलव प्रणाली गणितज्ञ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये खोज किसने की थी? ये आर्यभट्ट ने की थी। सूर्य का सिद्धांत पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी। सूर्य का जो सिद्धांत पुस्तक है, उसका निर्माता कौन था? आर्यभट्ट था। कुमार गद्दी पर बैठा था। किसके बाद कुमार गद्दी पर बैठा था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।